जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए समझते हैं कि मोदी जी ने जो शपथ लिया है कैसे लिया है, क्योंकि अब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है। ठीक है, तो ये कैसे लिया है, क्या होता है शपथ, क्या होती है मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्रियों की भी तो चर्चा चल रही है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। बहुत 10 से 12 मिनट में हम लोग इसको देख के समाप्त कर देंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने लिया पीएम पद की शपथ। क्या होती है शपथ, पीएम के साथ कितने लोग होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। जो मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री मोदी का, पहले जो ये मोदी मंत्रिमंडल था, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल नहीं रहेगा, एनडीए का मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के साथ कितने लोग होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। सबसे पहले आइए कि देखिए होता क्या है। हमारे यहाँ एक संसद है, हमारे देश को रेगुलेट करने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए हमने जो है निर्वाचित सदस्यों को भेजा है, सांसदों को भेजा है, राष्ट्रपति का पद रखा है, कई अन्य प्रकार के ऐसे ऐसे पद रखे हैं। ठीक है, उसमें एक हमारे देश की संसद है जो हमारे देश को पूरा रेगुलेट करती है। ठीक है, संसद है। उस संसद की जो चर्चा है हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में है, 79 में है। संसद की चर्चा है 79 में। उस संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, सदस्य कितने हैं देखिए, लोकसभा संसद के कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा की जो चर्चा अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, 2 सदन है संसद के हमारे, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव वर्तमान में हुआ है। ठीक है, जितने भी लोग चुने गए हैं, लोग सभी लोग वो लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, न कि प्रधानमंत्री का चुनाव था। ये ध्यान दीजिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था, ये लोकसभा का चुनाव था। अब ये जो चुन के गए हैं लोग, इनका जो जिनके पास बहुमत होगा वो लोग संसदीय दल का नेता चुनेंगे, वो बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा का भी चुनाव हुआ है। ठीक है, हर 5 वर्ष पे आम चुनाव होता है। ठीक है, आम चुनाव 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, 2019 में। ठीक, उसके बाद कब हुआ है, 2024 में। तो लोकसभा का जो चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में कितने सदस्य हैं। हमारे यहाँ अगर पूछता है कि अधिकतम कितने सदस्य हैं, तो अधिकतम है 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने हैं, यानी कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 552। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, ये भी पूछता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो 545। ठीक है, 545। इसमें निर्वाचित कितने होते हैं, यानी आप कितने लोगों को वोटिंग करके भेजते हैं। आप कितने से, मैं वोटिंग किया था। ठीक है, यहाँ पे लगा होगा। ठीक, अब मैं कितने लोगों को वोटिंग करके भेजा हूं, उन्हें बोलते हैं निर्वाचित। और जिन लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनते हैं उन्हें बोलते हैं मनोनीत। ठीक है, तो इसमें जो है 545 में से 543 लोग निर्वाचित होके जाते हैं और 2 लोग एंग्लो इंडियन मनोनीत होके आते हैं। 543 निर्वाचित, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। खैर ये जो 2 एंग्लो इंडियन है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये समाप्त हो गया है। ठीक, ये एंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता है जो यूरोप के लोग थे, जो लोग यूरोप के लोग थे 1947 से पहले, जो हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी किए थे यूरोप के लोग, अन्य अदर किसी कॉन्टिनेंट के नहीं, सिर्फ यूरोप के लोग जो हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी किए थे, और वो जो उनकी महिलाएं थी, उनकी पत्नी थी, जो उनके बच्चे थे यहीं रह गए थे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन। ये जो है अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है हमारे यहाँ निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। 543 में से राज्यों में जो हमारे यहाँ दो प्रकार के राज्य हैं, एक तो राज्य है, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो राज्यों से चुनाव हुआ है उसमें जो निर्वाचित हुए हैं 524। ठीक है, और रिंकिया के पापा जिन्हें मनोज तिवारी कहा जाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आए हैं। तो दिल्ली से 7 है, जम्मू कश्मीर से 5 है, लद्दाख से 1 है, अन्य से 6 है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 19 लोग आते हैं। जो यूनियन टेरिटरी है जहां पे डायरेक्ट केंद्र का शासन है, वहां से 19 लोग चुन के आते हैं। जहां पे मुख्यमंत्री है, दिल्ली में और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री है, वो अनदर कोई स्थिति अलग है। ठीक है, तो राज्यों से 524, केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, अब यही जो 543 सदस्य हैं, ठीक है, अब यही 543 जो सदस्य हैं, अब इन्हीं सदस्यों में से आपका जो है प्रधानमंत्री पद को लोग चुनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री को लोग इसी में से चुनेंगे। अब चुनेंगे कौन, अब इस 543 का आपके पास 50% +1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50% +1। आपके पास 50% +1 होना चाहिए इसका जो है 543 का। अब जिस पार्टी के पास 543 का 50% +1 होगा, वही पार्टी जो है अपने प्रधानमंत्री या संसदीय दल का नेता चुनेगी। ठीक है, अब प्रधानमंत्री क्यों चुनेगी। ठीक, अब ये पद आया कहां से, तो हमारे यहाँ एक है आर्टिकल 74।
ठीक है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है 52 में, आर्टिकल 52 में कहा गया कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है, जो राष्ट्रपति होंगे उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका मुखिया पीएम होगा, यानी आर्टिकल 74 से ही पीएम पद का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अन्य कहीं जगह प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है, सिर्फ एक छोटे से आर्टिकल में प्रधानमंत्री की चर्चा है और पूरे भारत में वर्चस्व बना के रखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 है, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह एवं कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यह आर्टिकल 74। ठीक, और आर्टिकल 75 कहता है कि इस पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है, जो हमारे देश में राष्ट्रपति है, उनको सहायता, उनको कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति करेंगे तो उन राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, लेकिन जो अन्य मंत्री होंगे, ठीक है, उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? पीएम के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री जिसको अंगुली दिखा कहेंगे कि इनको मंत्री बनाइए, इनको मंत्री बनाइए, इनको मंत्री बनाइए, वही मंत्री बनेंगे। ये समझा गया? आर्टिकल अब यही से हुआ है प्रधानमंत्री पद का उत्पादन। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री हैं, अब इनको चुना कौन? 50%+1। ठीक है, अब इसमें जो है बीजेपी जो है अपना एनडीए पार्टी बनाई है, कांग्रेस जो अपना इंडिया बनाई है। ठीक है, अब ये देखिए, आप समझ आया प्रधानमंत्री का पद कहां से आया है? आर्टिकल 74 से आया है। ठीक, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पे होगी? प्रधानमंत्री के सलाह पे होगी। इतना समझ आ गया? आप देखिए, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद आप नाम सुन रहे हैं, ये वाला मंत्री परिषद नाम सुन रहे हैं ना? ठीक है, ये मंत्री परिषद क्या है? मंत्रियों के समूह, प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के समूह को, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के समूह को, जो प्रधानमंत्री हैं और इनके अन्य जो मंत्री हैं, उनके समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक है, अब ये मंत्री परिषद आ गई, देखिए क्या लिखा है? मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है, अब मंत्री परिषद भी समझ में आ गया, प्रधानमंत्री भी समझ में आ गया। ठीक है, समझ आ गया था ना? अब मंत्री परिषद है। अब इस मंत्री परिषद में कितने लोग होते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक, और उप मंत्री। ठीक है, इतने जो 4 लोग हैं, ठीक, यही लोग शामिल होंगे इस मंत्री परिषद में। ठीक है, इस मंत्री परिषद में वही लोग शामिल होंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो हमने बताया है कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, जो मंत्री परिषद है, कौन लोग चुने हैं? संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री को चुना गया है। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री? आप देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया ये बताइए कि जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, ठीक है, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ नहीं था, हमारे यहाँ तो चुनाव लोकसभा का हुआ था ना। ठीक है, हमने संसदीय दल का नेता चुना है, यानी जो संसद है, अब संसद में से, लोकसभा में से, चाहे राज्यसभा में से, किसी भी से भी प्रधानमंत्री का पद हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे लोकसभा से होगा, चाहे राज्यसभा से, कहीं से भी वो प्रधानमंत्री हो सकता है। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। ठीक है, मनमोहन सिंह। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री है कहीं से भी हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसदीय दल का नेता, यानी जो संसद है उसमें जो दल है उसका नेता कौन है? प्रधानमंत्री होता है।
समझा गया। तो प्रधानमंत्री इस लोकसभा का भी हो सकता है, इस राज्यसभा का भी हो सकता है। जो आप मंत्री देख रहे हैं, ये जो मंत्री आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, ये जो चारों मंत्री आप देख रहे हैं ना, ये लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी आप जयशंकर प्रसाद को जानते हैं, निर्मला सीतारमण को जानते हैं, ये दोनों लोग जो है राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है, ये दोनों लोग क्या है, राज्यसभा के सांसद हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब लोकसभा के सांसद हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि कहां से कौन होगा, मंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब सरकार बनाते हैं, ठीक है, जब ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, जो 50% +1 चाहिए होता है, सॉरी, जो 50% +1 चाहिए होता है, ये जो 543 है ना, आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत के आधार पे करेंगे। लोकसभा में आपका बहुमत होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जो प्रधानमंत्री बनाएंगे वो लोकसभा में बहुमत होना चाहिए आपका, लोकसभा में बहुमत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप राज्यसभा में बहुमत है तो प्रधानमंत्री बना लेंगे, नहीं, लोकसभा में आपका बहुमत होगा तभी आपका प्रधानमंत्री होगा। अगर आपका लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो आपका प्रधानमंत्री नहीं होगा। अभी आप देख नहीं रहे हैं कि 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, 272 सीटें चाहिए, तो किसके पास 272 है? किसी के पास नहीं है। लोग गठबंधन बना के किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में बैठाए रखिएगा, ठीक है, कि जब तक आपका लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तब तक आप प्रधानमंत्री का पद नहीं बना सकते हैं, या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी आप नहीं कर सकते हैं। समझा गया? हाँ, आप इतना ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री वो चाहे लोकसभा से हो सकता है, चाहे राज्यसभा से हो सकता है। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, लोकसभा से भी प्रधानमंत्री का पद हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, लेकिन आप जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तो आपका बहुमत कहाँ होना चाहिए? लोकसभा में। समझा गया? आपका बहुमत क्या होना चाहिए? लोकसभा में होना चाहिए। इतना समझना गया? आप जिन मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं वो लोकसभा से भी होने चाहिए, राज्यसभा से भी होने चाहिए। तो आपकी जो सरकार बनी है, जो आपका प्रधानमंत्री बना है, वो लोकसभा के बहुमत के आधार पे बना है, ठीक है। लेकिन जो मंत्री बन रहे हैं वो लोकसभा से भी बन रहे हैं, राज्यसभा से भी बन रहे हैं। इतना अपने खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, ठीक है। समझा गया? मंत्रियों का समझा गया? आप देखिए, अब यही है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। अब यही लोग जो मिलके हमारे देश को चलाएंगे, ठीक है। अब तो यो हो सकता है कि ये भैया ये बताइए, पूरे 272 लोगों को पूर्व मंत्री बना दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मंत्री पर से चलाना है तो 272 बहुमत है, इसमें वर्तमान में एनडीए के पास कितना है? 292 है। तो इसका मतलब 292 का 292 लोगों को मंत्री बना दे? नहीं। तो हमारे संविधान में पहले ये नहीं था कि हमारे कितने लोग मंत्री होंगे, कितने लोग मंत्री नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ 91वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। इसमें कहा गया कि लोकसभा का, ध्यान दीजिए, लोकसभा का ये जो मंत्री परिषद है, ये लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15%, अधिकतम है ये 15%, ठीक है। यानी जितने लोग मंत्री होंगे, वो चाहे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, ये जितने भी लोग हैं 15% होने चाहिए अधिकतम। और न्यूनतम इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 12। यानी इस 12 से न कम होना चाहिए, न इस 15% से ज्यादा होना चाहिए। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया है, यहाँ पे संख्या लिखा गया है। तो जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बार बार करें, परसेंटेज, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे संख्या है, ठीक है। तो संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 15% कितना होगा? 543 है, 15/100, ठीक है। यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक। अरे इसको मान लेते हैं लगभग 5.43 है, तो 6 कर लें, 15 से गुणा कर दें, 15 6 का 90, ठीक। अब इसमें तो जो है 15 चौको 60, ये जो आप 5 है तो मल्टीप्लाई जो 5 है तो 0.5 जो बचा है, 15 5 75, लगभग 7 सांसद इस 90 में से घटा दीजिए, 90 में 7, लगभग 83 सांसद, 83 से 84 जो है सांसद मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। यानी अब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, टोटल मिला के 84 लोग जो है इस मंत्री परिषद में शामिल होंगे। समझा गया? ये चीज समझ में आया? कितना अधिकतम संख्या होना चाहिए? 15%। संख्या अधिकतम होनी चाहिए 15%, कम कितनी होनी चाहिए संख्या में? 12 संख्या कम होनी चाहिए, जबकि अधिकतम 15%, यानी 84 अधिकतम हो सकते हैं,
न्यूनतम 12 हो सकते हैं। समझा गया? चौथे संविधान संशोधन द्वारा किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। समझा गया? क्या होता है मंत्री परिषद, कैसे लोग मंत्री में बनते हैं, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है भी समझा गया, ठीक है। अब इनका हम शपथ देख लें, शपथ, ठीक है, शपथ जो है, ठीक। अब प्रधानमंत्री शपथ कैसे लेते हैं? संविधान में हमारे अनुसूची दिया गया है, ठीक है, अनुसूची 3, हमारे यहाँ टोटल 12 अनुसूची है। पहले मूल संविधान में 8 थी, लेकिन संशोधन करके 12 कर दिया गया है, ठीक है। तो अनुसूची 1, 2, 3 में करने के बाद अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ, ठीक है, शपथ दिया गया है। हमारे यहाँ देखिए राष्ट्रपति की अलग शपथ होती है, प्रधानमंत्री की अलग शपथ होती है, उपराष्ट्रपति की अलग शपथ होती है, लोकसभा के सदस्यों की अलग शपथ होती है, राज्यसभा के सदस्यों की अलग शपथ होती है, अरे जजों की अलग शपथ होती है, पुलिस वालों की अलग शपथ होती है, आईपीएस की अलग शपथ होती है, आईएएस की अलग शपथ होती है, सबकी अलग अलग शपथ होती है। समझा गया चीज? तो शपथ की चर्चा कहाँ पे है? इसमें चर्चा है अनुसूची 3 में, ठीक है। अनुसूची 3 के तहत है जो हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं इस देश को जो है अच्छी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में कर दूंगा, नौकरी नहीं लाऊंगा, जॉब नहीं लाऊंगा, प्राइवेटाइजेशन करके हमारे यहाँ के लोगों को तबाह कर दूंगा, ऐसे तैसे शपथ लेंगे लोग, ठीक है। ऐसी शपथ लेने के बाद जो है काम करेंगे अपना, ठीक। शपथ किस में लेंगे? अनुसूची 3 के तहत, ठीक है। मंत्री कैसे शपथ लेंगे? अनुसूची 3 के तहत। समझा गया चीज? शपथ कैसे लेंगे? अनुसूची 3 के तहत। प्रधानमंत्री शपथ कैसे लेंगे? सबके लिए बता देना, अलग अलग सबका शपथ है, ठीक है। अब राष्ट्रपति भवन से पन्ना फाड़ के आएगा कि भैया इनको शपथ के लिए पन्ना फाड़ के प्रधानमंत्री को दीजिए, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, ठीक। समझा गया? अब आपको देखिए हमने क्या क्या बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ले लिया, किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, ठीक। प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? आर्टिकल 74 में उनकी चर्चा है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। समझा गया? तो कैसे होती है शपथ? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनको। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। पीएम के साथ कितने लोग हैं मंत्रिमंडल में शामिल? तो हमने बता दिया अधिकतम संख्या कितनी है? 84 है। न्यूनतम कितना है? 12 है। अगर परसेंटेज पूछते तो कितना है? 15% है, ठीक है। अच्छा ये कब लाया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। समझा गया? इतना समझा गया ना, ठीक है। यही है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है। आप देखिए हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य हैं, ये तो मंत्रिपरिषद लोग शपथ ले रही है ना, हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक। अब जितने मंत्रिपरिषद लोग के सदस्य हैं, लोग शपथ ले रहे हैं, ये जब लोकसभा में बैठेंगे लोग ना, वो वहां भी शपथ लेंगे, लोकसभा का सदस्य जब बनेंगे तो उसका भी शपथ ही लोग लेंगे। यहाँ तो मंत्रिपरिषद एवं मंत्री का जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लिया ना, जब लोकसभा में बैठेंगे तो वहां भी शपथ लेंगे, ठीक है। अब वहां की शपथ क्या होती है, प्रोटेम स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, ठीक है, वो जो है अलग चर्चा है, ठीक है। तो हमें जो आज के लिए इतना बताना था, मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।